नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एंगुलर 21 फुल कोर्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंगुलर 21 कैसे इंस्टॉल करते हैं, नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। और हमारा जो एंगुलर का फर्स्ट स्टेप है वो भी हमने रन करके देखा था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सी फाइल पहले रन होती है, राइट, कौन सी फाइल कहाँ यूज होती है, इस फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो पहले क्या होता था कि एंगुलर 17 से पहले जो आर्किटेक्चर होता था वो मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर होता था। अब एंगुलर 17 के बाद अब एंगुलर जो 21 है इनमें उसमें तो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, राइट। तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। तो पहले समझते हैं कि ng न्यू कमांड क्या करता है। हमने पिछले वीडियो में जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हो कि हम ng न्यू फर्स्ट एंगुलर ऐप करते हैं तो ये हमारा सारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाता है। तो एक्चुअल ng न्यू कमांड क्या करता है। तो गाइस जब भी हम ng न्यू कमांड ऐसे लिखते हैं और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना होता है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंगुलर ऐप नाम रखा है। आप वट एवर कुछ भी नाम रख सकते हो, लाइक क्लाइंट रख सकते हो, आपको जो नाम चाहिए वो आप नाम रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने ng न्यू फर्स्ट एंगुलर ऐप रखा था, राइट। तो क्या होता है कि जब भी आप ng न्यू का कमांड वो फायर करोगे अपने टर्मिनल में तो आपको यहाँ पे प्री बिल्ड जो उसका एंगुलर का स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोर्स फोल्डर आ गया, एप फोल्डर आ गया, ये नोड मॉड्यूल आ गया, डॉट एंगुलर आ गया, राइट। तो जो ये प्री बिल्ट जो स्ट्रक्चर होता है एंगुलर का वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो गाइज अब हम समझते हैं कि एंगुलर का फ्लो कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि आप कोई वेब ब्राउजर में जाते हो और वो एप्लीकेशन होती है, जो वेबसाइट होती है वो मान लो कि एंगुलर में बनी होती है। तो वो कैसे फ्लो करेगी कि जब भी आप ब्राउजर में जाओगे तो जो उस एंगुलर की जो index.html फाइल है, जो रूट फाइल है वो पहले खोलोगी, राइट। उसके बाद जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी। तो एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, उसकी मेन एंट्री पॉइंट फाइल है main.ts। तो कोई भी एंगुलर एप्लीकेशन वो main.ts फाइल से ही स्टार्ट होती है, राइट। तो उसके बाद आता है main.ts के बाद आता है हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होता है जो वहाँ पे बूटस्ट्रैप होता है। मैं आपको एक-एक करके ये सारी फाइल बताऊंगा, बट जस्ट अभी मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ। तो main.ts फाइल खोलोगे, उसके बाद जो हमारी ऐप कंपोनेंट है वो खोलोगे और वहां से हमारे जो सारे कंपोनेंट होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, राइट, पेरेंट कंपोनेंट होते हैं, वो सब लोड होते हैं। तो गाइज अब हम समझते हैं ये लेफ्ट पैनल का जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो एक एक फाइल करके हम समझेंगे कौन सी फाइल कैसे यूज होती है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉट एंगुलर फोल्डर से। तो डॉट एंगुलर फोल्डर क्या होता है कि एंगुलर का जो इंटरनल कैच फोल्डर है वो इंटरनल कैच स्टोर करता है, राइट। तो ये बेसिकली एंगुलर जो CLI है वही यूज करता है और कभी कभी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव भी करता है। जो बात अभी आपको नहीं समझ आएगी बिगनर लेवल पे, जब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको पता चला कि डॉट एंगुलर जो फाइल है वो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करती है। आपको उसको कभी मैन्युअल एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए गाइस आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉट वीएस कोड फोल्डर की। तो वीएस कोड क्या करता है कि जो आपके वीएस कोड का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, लाइक एक्सटेंशन कौन यूज कर रहे हो, फॉर्मेटर रूल कौन सी यूज कर रहे हो, डिबग कॉन्फ़िग कौन सी यूज कर रहे हो, राइट। ये बेसिकली कब यूज होता है कि जब आप टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तभी ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक और एक आपका कलीग दोनों सेम प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, बट उसका जो फॉर्मेटर है वो डिफरेंट है। लाइक आपने सुना होगा कि प्रीटियर आता है, डिफॉल्ट फॉर्मेटर आता है। तो आप मान लीजिए कि आप डिफॉल्ट फॉर्मेटर यूज कर रहे हो, उसका कोई दूसरा फॉर्मेटर है लाइक प्रीटियर है। तो जब आप फ्यूचर में दोनों एक ही फाइल में काम करोगे तो उसका फॉर्मेटर कुछ अलग है, आपका फॉर्मेटर कुछ अलग है। तो क्या होगा कि जब आप गिट में पुश करोगे तो उसके हिसाब से कन्फ्लिक्ट आने की शक्यता बहुत, संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि टीम प्रोजेक्ट में सबका VS कोड का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, उसीलिए ये डॉट VS कोड काम आता है, राइट। अब बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स की। तो ऑल इंस्टॉलेशन जो डिपेंडेंसी होती है, जी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी है, राइट। RxJS है, TS है, तो उसका ये सारा जो पैकेजेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑफलाइन आप बोल सकते हो कि यहाँ कहाँ पे रहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स में रहते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट में पुश करते हो तो इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत सारे MB के होते हैं, लाइक जीबी में होते हैं, 2 GB 3 GB, राइट। तो बेसिकली सिंपल इतना ही है कि जो हमारे पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसी यूज होती है उनके सारे जो कोड, आप बोल सकते हो आसान भाषा में जो कोड होता है वो
नोड मॉड्यूल्स में होता है। तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तो आप बिगिनर हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब बात करते हैं पब्लिक फ़ोल्डर की। तो मान लीजिए कि आप अपने ऐप में कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, कोई फ़ॉन्ट ग्लोबल यूज़ कर रहे हो, जो जैसी स्टैटिक फ़ाइल होती है वो यूज़ कर रहे हो, राइट? तो उस सब का जो कंटेनर होता है वो पब्लिक फ़ोल्डर होता है। तो जो स्टैटिक फ़ाइल होती है वो आपकी कहाँ रखी जाती है? पब्लिक फ़ाइल में रखी जाती है, राइट? तो अब बात करते हैं मेन जो सोर्स फ़ोल्डर है उसकी। तो हमारा जो एंगुलर का पूरा जो लॉजिकल पार्ट है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? सोर्स के अंदर ही लिखते हैं। तो सोर्स के अंदर हमारे पहले देखते हैं index.html फ़ाइल। तो यही एक सिंगल एचटीएमएल फ़ाइल है जहाँ से हमारा जो बोलते हैं कि मेन एंगुलर एप्लीकेशन कॉल होता है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एप रूट है। तो ये एप रूट ही है जो ये हमारा सिंगल एचटीएमएल फाइल के अंदर इंजेक्ट होता है और इस सिंगल एचटीएमएल फाइल में हमारा पूरा एंगुलर का एप्लीकेशन आ जाता है। इसलिए तो अब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट गाइस? अब बात करते हैं main.ts फाइल। तो पहले जैसे मैंने बताया कि ये हमारी एंगुलर की जो एंट्री पॉइंट फाइल है वो main.ps फाइल है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाइक तो ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं कि एंगुलर की एंट्री पॉइंट फाइल कौन-सी है? तो आप बता सकते हो कि एंट्री पॉइंट फाइल main.ts है। तो यहीं से एंगुलर स्टार्ट होता है, रूट कंपोनेंट होता है, जो यहीं से बूटस्ट्रैप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये रूट कंपोनेंट अभी कौन-सा है? ऐप कंपोनेंट, राइट? तो जो रूट कंपोनेंट है, वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग फाइल। तो पहले क्या होता था गाइस कि जो मॉड्यूल बेस्ड होता था, तो उसमें आपको कुछ भी पैकेज यूज़ करना हो, तो आप वहाँ पे इम्पोर्ट करना था। लाइक अब हमारे जो स्ट्रक्चर में स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली वहाँ जाके इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐप कॉन्फ़िग में आप पे इम्पोर्ट कर सकते हो और आप एप्लीकेशन को बता सकते हो कि भाई हमें ये प्रोवाइड राउटर यूज़ करना है, प्रोवाइड ब्राउज़र ग्लोबल एरर लिस्टनर यूज़ करना है, राइट? तो ये हमारी app.config.ts है। ये कब इंट्रोड्यूस हुई? आफ्टर एंगुलर 17, राइट? तो मैं एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो ये ऐप कंपोनेंट है, जो हमारा ये रूट कंपोनेंट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, राइट? आपको अभी कभी चेंज करना नहीं है, बट मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि आपको मान लो कि फ्यूचर में ऐसा हो कि मुझे ऐप कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट नहीं रखना है, मुझे दूसरा कंपोनेंट है एज़ अ रूट कंपोनेंट रखना है, तो आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो, राइट? तो गाइस अब बात करते हैं style.css की। तो इसमें अ, वो स्टाइल लिखी जाती है जो ग्लोबल लेवल पे होती है। लाइक मान लीजिए कि आप कोई ऐसी सीएसएस है जो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, हर कंपोनेंट में यूज़ होती है। तो बार-बार आप हर कंपोनेंट में लिखना चाहोगे तो वो आपका रिपीटेड कोड हो जाएगा, राइट? तो क्या होता है कि हम जो ग्लोबल सीएसएस होती है, जो पूरे ऐप में यूज़ होती है, वो हम क्या लिखते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस में। और जो यहाँ पे कम ऐप डॉट सीएसएस है, उसमें सिर्फ़ उतनी ही लिखी जाती है जिसकी ऐप डॉट एचटीएमएल को हमें ज़रूरत, राइट? तो आप देख सकते हो मैं एक और बात बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि आप जब कंपोनेंट होते थे उसका नाम ऐसे होता था app.component.html app.component.css बट एंगुलर 2021 से क्या हुआ कि उसने शॉर्ट जो लॉन्ग नाम था वो कंपोनेंट कीवर्ड बीच में से हटा दिए। अब डायरेक्ट आपको दिखने मिलेगा app.css app.html app.ts, राइट? तो बेसिकली कुछ नहीं है कि एंगुलर ने सिर्फ जो फाइल का नाम है वो चेंज कर दिया है, राइट? तो गाइस अब हम देखते हैं कि ये फ्लोट राउटर फाइल जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में राउटिंग कराते हैं, तो वो जो राउटिंग का पाथ होता है, उसका जो लॉजिक होता है, राइट? कौन-सा पाथ पे कौन-सा कंपोनेंट लोड करवाना है, वो हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ हमारी app.router.ts फाइल पे लिखते हैं और जो app.spec.ts फाइल है, वो बेसिकली जो हमारे टेस्ट केसेज़ है, जो टेस्टर के लिए हेल्पफुल होती है, तो हम इसमें लिखते हैं। बट आप अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट? तो गाइस अब बात करते हैं एंगुलर जेसन की। तो एंगुलर जो हमारा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें होता है मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा इस फाइल के बारे में, बट आपको 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसका 3-4 एनवायरनमेंट होता है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, यूएटी एनवायरनमेंट होता है, तो सब पे अलग-अलग कोड पुश होता है। मान लो डेवलपर है, तो डेवलपर के लिए डेव एनवायरनमेंट है, तो उस वो सिर्फ़ क्या होता है कि डेवलपर अपना कोड करके टेस्ट कर सकते हैं लाइव में, राइट? तो उस सब का हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा काम है एंगुलर.json फाइल का और मान लीजिए आपको कोई पैकेज भी ऐड करना है,
राइट। मान लीजिए आपको बूटस्ट्रैप का पैकेज ऐड करना है, तो आप यहाँ पे आपको स्टाइल्स में आके उसकी बूटस्ट्रैप की सीएसएस देनी पड़ेगी, जो सीएसएस की लिंक होती है वो देनी पड़ेगी, और यहाँ स्क्रिप्ट नाम की जो की होती है वहां पे आपको स्क्रिप्ट की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, बट वो आपको जब हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल की। तो पैकेज जेसन फाइल ये हमारा मिनी हट बोल सकते हो इस फाइल को, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट में सारे जो पैकेज यूज होते हैं, सारी डिपेंडेंसी, सारे पैकेजेस, पीयर डिपेंडेंसी, स्क्रिप्ट फाइल, वो इसी में लिखा जाता है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में भी कौन कौन से पैकेज यूज हो रहे हैं। एंगुलर फॉर्म्स यूज हो रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट एंगुलर ने ऐड किया है। RxJS यूज हो रहा है, TSLib यूज हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप कस्टम स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। मैंने बोला ना कि आप पब्लिश करना होता है, यूएटी होता है स्टेजिंग में, तो अलग अलग कमांड होते हैं, तो वो अलग अलग कमांड का जो आप कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आप लिख सकते हो। गाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप मुझे बताना कि ये भी डिपेंडेंसी है और ये भी डिपेंडेंसी है, तो इस डेव डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंट है। अगर आपको पता चलता है तो कमेंट में लिख देना, और नहीं पता चलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन की। तो ये बेसिकली आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी आपको कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बेसिकली ये क्या कंटेंट करता है, जो हमारे पैकेज डॉट जेसन में जो पैकेजेस यूज हुए उसके जो मेटा डेटा है, लाइक उसके अंदर भी कोई पैकेज यूज हुए होंगे, तो उसका जो मेटा डेटा है, उसका जो वर्जन है वही रखता है। ओके। तो अब बात करते हैं ts.config.json की। इस फाइल की बात करते हैं, तो जो एंगुलर की ऐप की जो स्पेसिफिक टीएस फाइल है, राइट, तो वो है ts.app.json, और जो हमारी ग्लोबल टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है हमारी tsconfig.json। तो इस ts कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिक मोड ट्रू करना है या नहीं करना है वो कर सकते हो, राइट। इसका हम आगे देखेंगे कि स्ट्रिक मोड ट्रू होता है तो क्या हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, स्ट्रिक मोड फॉल्स करते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है, राइट। और ये उसके कंपाइलेशन रूल होते हैं, तो बेसिकली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप जस्ट इंटरव्यू पर्पज के लिए आप इसको याद रखो। बात करते हैं टीएस कॉन्फ़िग ऐप जेसन की। जो हमारी ये एंगुलर ये जो पर्टिकुलर ऐप के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसमें होती है। लाइक इसमें क्या होता है कि ब्राउज़र को ऑप्टिमाइज़ के लिए कौन-कौन से कीवर्ड चाहिए, ऐप फ़ाइल किसको टारगेट करता है, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें होती है। बट आप इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। मुझे भी इतना क्या मैंने भी कभी इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो गाइज़ आप भी अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाद में होती है जो tsconfig.spec.json। ये भी क्या होता है, यूनिट टेस्ट के लिए जो होता है जेस्मीन कर्मा उस होता है, उसकी जो टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए tsconfig जैसा है। तो बेसिकली आप इन तीनों को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, tsconfig.json, tsconfig.app.json और tsconfig.spec.json, राइट। अब लास्ट में बात करते हैं गिट इग्नोर फाइल की। तो गिट इग्नोर फाइल में ऐसे पाथ होते हैं, ऐसे फ़ोल्डर के पाथ रखे जाते हैं जो हमें गिट के पुश के टाइम पे हमें वहाँ पे ऐड नहीं करना है। लाइक जो नोड मॉड्यूल होता है वो 3-4 जीबी का बनता है, मैक्स भी बन सकता है, राइट। तो हमें वहाँ पे गिट में पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई डेवलपर आपके प्रोजेक्ट खोलेगा और जब सिंपली npm i करेगा, तो ये ng मॉड्यूल जो नोड मॉड्यूल फाइल से ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में बन जाएगी। जब आप npm i कमांड को रन करते हो, राइट, तो बेसिकली क्या करता है कि पैकेजेशन में जो जो पैकेज है वो देखता है, और इसके हिसाब से जो भी पैकेजेस है वो आपके नोड मॉड्यूल में ऐड कर देता है, राइट। तो नोड मॉड्यूल की हमें जरूरत नहीं, तो हमें क्या रखेंगे, नोड मॉड्यूल में, राइट, गिट ओपनर फाइल में, सॉरी। तो गाइज ये था हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, कैसे एंगुलर का प्रोजेक्ट है वो फ्लो करता है वन बाय वन फाइल के साथ। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।